हरे कृष्ण। 16 मार्च 2025 श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के संन्यास के 50वें वर्ष का स्वर्ण जयंती उत्सव धूमधाम से प्रारंभ हुआ ओडिशा के जंतारीबोल से। जंतारीबोल एक बहुत ही पावन आश्रम जो दो सुंदर पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है और भुवनेश्वर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1986 में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने यहाँ पर अपने दूसरे बैच की दीक्षा प्रदान की थी। उन दिनों श्रील गुरुदेव बहुत ही दुष्कर और प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पर आकर प्रचार करते थे। उनके करीब 35 शिष्य जंतारीबोल क्षेत्र में रहते हैं। वर्षों बाद वे सभी शिष्य जो अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, इस महोत्सव में अपने अपने अनुभव साझा करने आए। उनके हृदय स्पर्शी संस्मरणों ने वहां एकत्रित हजारों भक्तों के हृदय को रससिक्त कर दिया। समूचे वातावरण में जय श्रील गुरुदेव की जय घोष गूंज रही थी, जिससे समूची सभा आनंदमय हो उठी। इस हृदय स्पर्शी उत्सव में दो विशिष्ट हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से सभा को गौरवान्वित किया। श्रील गुरुदेव के दोनों पुत्रियां, यद्यपि वे उनकी शिष्याएं नहीं थीं, किंतु उनके हृदय में अपने पिता की भक्ति की सुगंध बसी हुई थी। हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया था ताकि वे श्रील गुरुदेव के पूर्वाश्रम गृहस्थ जीवन की कुछ अनुपम लीलाएं सुनाकर वहां उपस्थित भक्तों का हृदय प्रसन्न करें। शुद्ध भक्तों का जीवन साधारण जीवों के लिए अनमोल शिक्षाओं का भंडार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। यद्यपि इस दिव्य सत्य को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना सरल है, किंतु इसे अपने जीवन में उतारना साधारण जीवों के लिए कठिन है। आज हम श्रील गुरुदेव की द्वितीय पुत्री अनुसया माता जी की एक अमूल्य बचपन की स्मृति प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दर्शाती है कि श्रील गुरुदेव ने भगवान के इस दिव्य उपदेश को किस प्रकार अपने जीवन में आत्मसात किया। कुछ वरिष्ठ भक्तों के बोलने के बाद जब अनुसया माता जी को हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज ने मंच पर आमंत्रित किया और उनसे श्रील गुरुदेव के संबंध में कुछ स्मृतियां साझा करने का अनुरोध किया, तो वे संकोच में पड़ गई। झिझकते हुए उन्होंने मृदु स्वर में कहा, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अधिक नहीं पता। जब गुरुदेव हमें छोड़कर गए उस समय मैं 8वीं कक्षा में थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है। मुझे याद है जब हम सब छोटे थे, श्रील गुरुदेव हमें सुबह 4 बजे ही बिस्तर से उठा देते थे और फिर घर में पूजा और कीर्तन होता। शाम को भी रोज कीर्तन और प्रवचन होता। गुरुदेव भागवतम पढ़ के सुनाते, माँ और हम सब भाई बहन बैठकर सुनते। हमारा घर जैसे एक मंदिर था। उस समय एक महिला भक्त ने आगे आकर उनके गले में एक फूलों की माला डाली। अनुसया माता जी इस पर स्तब्ध रह गई। उन्होंने माला को धीरे से उतारकर दोनों हाथों में थाम लिया और कुछ क्षणों तक मौन रहकर उसे एकटक निहारती रहीं। फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, इस फूलों की माला से मुझे करीब 55 साल पुरानी अपनी स्मृति याद आ गई। यह मेरे जीवन का दूसरा अवसर है जब मैंने फूल पहने हैं। पहली बार जब मैं 3री कक्षा में पढ़ रही थी, उस समय मैंने अपने बालों में फूल पहने थे। अब लगभग 55 वर्षों के बाद आज मैंने फिर से फूल धारण किए हैं। इन 55 वर्षों में मैंने कभी अपने शरीर पर फूल नहीं सजाए। इसके पीछे एक गहरा कारण है जिसे मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं 3री कक्षा में आठगढ़ स्कूल में पढ़ रही थी, जहाँ गुरुदेव शिक्षक थे। हमारा परिवार आठगढ़ के जगन्नाथ मंदिर के पास एक ब्राह्मण के घर में किराए पर रहता था। वो ब्राह्मण स्थानीय मंदिर के पुजारी पंडा थे। उनकी बड़ी बेटी, जिसे मैं दीदी कहकर बुलाती थी, मुझसे बहुत स्नेह करती थी। वे अक्सर मेरे साथ खेलती, मेरे बाल संवारती और मुझे गुड़िया की तरह सजाती।
एक दिन जब वे मेरे बाल संवार रही थी, मैंने उनके घर में एक सुंदर कृष्णचूड़ा फूल देखा। उसकी सुगंध और मनमोहक रंग ने मुझे आकर्षित कर लिया। मासूमियत से मैंने उनसे कहा, दीदी, क्या आप वह फूल मेरे बालों में लगा देंगी? यह बहुत सुंदर लग रहा है, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। उन्होंने स्नेहपूर्वक वह फूल मेरे बालों में लगा दिया और मैं खुशी से झूम उठी। मुझे अपार आनंद की अनुभूति हो रही थी और मैं खुशी खुशी नाचने लगी। दीदी ने कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। खुशी से अभिभूत होकर मैं तुरंत अपने माता पिता और भाइयों को यह दिखाने के लिए घर भागी। जैसे ही मैं घर पहुंची, श्रील गुरुदेव खाट पर बैठे हुए थे। मुझे प्रसन्न देखकर उन्होंने तुरंत पूछा, तुम्हारे सिर पर यह कृष्णचूड़ा फूल कैसे आया? मैं स्तब्ध रह गई और चुपचाप खड़ी रही। गुरुदेव की करुणा से भरी लेकिन अनुशासन प्रिय दृष्टि मेरे भीतर तक उतर गई। उन्होंने कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि फूल भगवान कृष्ण की सेवा के लिए होते हैं? उन्हें उनके चरण कमलों में अर्पित करना चाहिए, न कि स्वयं पहनना। तुमने इसे अपने सिर पर क्यों लगाया? मैं चुप रही और कोई उत्तर नहीं दे पाई। तब गुरुदेव ने पूछा, यह फूल तुम्हारे सिर पर किसने लगाया? मैंने धीरे से उत्तर दिया, दीदी ने। गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक समझाया, इस संसार की हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए है, वही एकमात्र भोक्ता है। तुम इस फूल को अपने सिर पर लगाकर स्वयं भोक्ता बनने का प्रयास क्यों कर रही हो? भोक्ता कौन है, तुम या कृष्ण? मैंने उत्तर दिया, कृष्ण। उन्होंने पुनः पूछा, सब कुछ किसे अर्पित करना चाहिए? मैंने फिर से उत्तर दिया, कृष्ण को। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम्हें पता है कि सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, तो तुमने यह फूल अपने सिर पर क्यों लगाया? हर वस्तु को कृष्ण को अर्पित करो, तभी तुम्हें वास्तविक आनंद मिलेगा। अपनी भूल को समझकर मैंने तुरंत उस फूल को अपने बालों से निकालकर फेंक दिया। उस क्षण ने मेरे हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपने शरीर पर फूल नहीं पहने। हालांकि मैंने जीवन भर फूल तोड़े, माला बनाई और उन्हें कृष्ण को अर्पित किया, लेकिन अपने ऊपर फूल सजाने का विचार कभी मेरे मन में नहीं आया। गुरुदेव हर वर्ष जन्माष्टमी, रामनवमी और शिवरात्रि का उत्सव हमारे घर में मनाते थे। उनके सभी सहकर्मी, शिक्षक और पड़ोसी इसमें शामिल होते। वहाँ पूजा, फिर अत्यंत मधुर कीर्तन होता और गुरुदेव श्रीमद् भागवतम से प्रवचन करते। इसके पश्चात लगभग 80 से ज़्यादा लोगों का प्रसादम वितरित किया जाता। इन आयोजनों के दौरान मैं माला बनाती और गुरुदेव को कृष्ण की पूजा के लिए अर्पित करती। जीवन भर फूलों के साथ काम करने के बावजूद मैंने कभी उन्हें अपने शरीर पर नहीं सजाया, क्योंकि गुरुदेव द्वारा दी गई उस एक शिक्षा ने मेरे हृदय में अमिट प्रभाव डाला। आज जब आपने मेरे गले में यह माला डाली, तो वह स्मृति पुनः जीवंत हो उठी और मुझे अपना यह अनुभव आप सभी से साझा करने की प्रेरणा मिली। हजारों भक्तगण श्रील गुरुदेव की इस पहले कभी ना सुनी गई गृहस्थ जीवन की इस लीलामृत कथा को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। सभी ने स्वयं को धन्य अनुभव किया कि एक शुद्ध भक्त अपने जीवन में न केवल अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करते हैं, बल्कि वर्षों बाद भी साधकों को अपने इस शिक्षाओं से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की बाल्यकाल की लीलाएं जहां गोपाल के प्रति शुद्ध प्रेम से भरी हुई हैं, वहीं उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं मानवता के लिए अनुपम शिक्षाओं से ओतप्रोत है। आने वाले दिनों में हम श्रील गुरुदेव की गृहस्थ जीवन के समय की कई ऐसी और भी अमृतमय लीलाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्रील गुरुदेव की सबसे छोटी पुत्री द्वारा जनता रिबोल महोत्सव में सुनाई गई नेत्रों को अश्रुपूरित करने वाली, पहले कभी न सुनी गई एक और अनुपम लीला लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। हरे कृष्ण।